हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन सारे क्वेश्चन का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत या फिर कोहलबर्ग या फिर वाइगोत्स्की के सिद्धांत, जब केवल एक ही सिद्धांत पढ़ते हैं आप लोग तो उसमें से क्या करते हैं आप लोग कि क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं। लेकिन पेपर जब आता है तो पेपर में क्या होता है, एक ही के सिद्धांत नहीं होते, सभी सिद्धांत होते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो वीडियो ये बनाने का यही तात्पर्य है कि जब आप लोग तीनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बच्चों की सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता, खोज सीखना या फिर मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो ये वीडियो हमारा क्विक रिवीजन के लिए है। तो इसमें जो हम चारों ऑप्शन को क्या करेंगे, व्याख्या नहीं इसकी करेंगे, जो इसमें सही आंसर होगा बस वही वाला हम आपको बताएंगे। तो पूछा गया इनमें से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा मौखिक शिक्षण की आवश्यकता जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो है नहीं प्राप्त की जा सकती। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है, तो इसका घ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है, आप अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? सहयोगात्मक परियोजनाएं, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण या फिर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए वाला, जो जिन लोगों ने बताया कि सहयोगात्मक परियोजनाएं, उन सभी का सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मन, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमा का समायोजन या फिर संतुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में एक बच्चे की दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण के अंतर्गत आएगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास या फिर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। जिन लोगों ने इसका सी वाला ऑप्शन बताया उन सभी का सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सीखने के लिए आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, अंतर्निहित न्याय में विश्वास, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमन निर्माण मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। इन दो प्रक्रियाओं को इस प्रकार जाना जाता है, आत्मसात अनुकूलन के रूप में, समायोजन अनुकूलन के रूप में, संतुलन और संशोधन के रूप में या फिर आत्मसात और समायोजन के रूप में। तो यहाँ पे देखो जो दिया गया दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं कि मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को जो है किस रूप में जाना जाता है? इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है आत्मसात और समायोजन के रूप में। आत्मसात और समायोजन के रूप में। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में भिन्न होती है, आकार शुद्धता में, रास प्रकार में, प्रकार रास में या फिर आकार प्रकार में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकार रास में। प्रकार रास में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है,
बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इसके बारे में पियाजे ने कोई भी बात नहीं बताई थी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्वता के द्वारा, जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है, अनुकरण द्वारा, या फिर वयस्कों और साथियों के बातचीत करके। तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्कों और साथियों से बातचीत करके। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पे है, कोहलबर्ग ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी ओर रुख करेगा? व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाओं पर, व्यक्तिगत मूल्य के ऊपर, पारिवारिक अपेक्षाओं के ऊपर, या फिर संभावित दंड। तो पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा जो है तो नैतिक निर्णय लेते समय किसकी ओर रुख करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संभावित दंड की ओर, संभावित दंड की ओर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। जानवरों पर प्रयोगशाला प्रयोग करके बच्चों की सोच को समझा जा सकता है। बच्चे जन्म से ही बुरे होते हैं और उन्हें दंड के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था होती है, जिसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल में। जैसे कि 4 अवस्थाएं जो बताई थी, जैसे पहली अवस्था जो थी जिसकी एज थी 0 से 2, जिसको संवेदीगामक कहा जाता था। उसके बाद दूसरी जो थी 2 से 7, जिसको पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। उसके बाद 7 से 11, जिसको मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी अवस्था थी जो 11 वर्ष से अधिक की, वो कौन थी? अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसके अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही मायने में नैतिकता के अभाव को दर्शाता है? तो नैतिकता के अभाव को कौन सा स्तर दर्शाता था? तो स्तर फर्स्ट। कौन सा? स्तर फर्स्ट दर्शाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास का कौन सा पहलू उपेक्षित हो जाता है? मतलब वाइगोत्स्की ने किसके बारे में नहीं बात की थी? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, या फिर भाषा विज्ञान। तो जैविक के बारे में जो है वाइगोत्स्की ने कोई भी बात नहीं की थी। सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा विज्ञान, मतलब वाइगोत्स्की ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं समाज से, संस्कृति से और भाषा से एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं, जबकि जैविक कारकों के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑपरेटिव कंडीशनिंग, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति, तटस्थ संज्ञानात्मक विकास, या फिर अंतर्दृष्टि सीखना। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण। क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया था? नैतिक, भौतिक, सामाजिक, या फिर वंशानुगत। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। कौन सी भूमिका पर जोर दिया था? सामाजिक भूमिका पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह क्या कर रही है? व्यवस्थापन, समग्रीकरण, समायोजन, या फिर पहचान। तो क्या कर रही है? समायोजन कर रही है, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को इस प्रकार स्थापित कर सकता है। कैसे व्यवहार करें, इस पर सख्त निर्देश देना, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना, आचरण के स्पष्ट नियम बनाना, या फिर धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। तो एक शिक्षक जो है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिक मूल्यों को विकास किस प्रकार कर सकता है? तो उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी मोटर चरण किससे संबंधित है? तार्किक ढंग से समस्याओं को हल करने की क्षमता से, सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता से, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता से, या फिर अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व से। तो संवेदी मोटर अवस्था जो है संबंधित हो जाएगी अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व से। अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व से। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा पियाजे का। किसने बताया था कथन? पियाजे ने। बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह भी कहा था जीन पियाजे ने। और बच्चे क्या करते हैं? खोज करके सीखते हैं। खोज से सीखते हैं, यह भी बताया था पियाजे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया, या फिर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण निम्नलिखित में से किससे पहचाने जाते हैं? एरिक्सन, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर पियाजे। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों का सही वर्णन करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले बढ़ता है और पियाजे के अनुसार भाषा के विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों भाषा को बच्चे के विचार से भरने वाली चीज़ मानते हैं। पियाजे के अनुसार विचार पहले बढ़ता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों का मानना है कि विचार बच्चे की भाषा से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं या फिर विचार पहले उभरते हैं, और वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है, भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन जिन लोगों ने बताया है उन सभी का सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों की निजी वाणी की अवधारणा दर्शाता है कि बच्चे मूर्ख होते हैं और इसलिए उन्हें वयस्कों से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि बच्चे अहंकारी होते हैं। यह दर्शाता है कि बच्चे स्वयं से प्रेम करते हैं। यह दर्शाता है कि बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वाणी का उपयोग करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पूछेगा कि निजी वाणी की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाए कि यह दर्शाता है कि बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वाणी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने डी वाला ऑप्शन बताया उन सभी का सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना को अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक संदर्भ से, धारणा और प्रज्ञान प्रक्रियाओं से, सुदृढ़ीकरण से, व्यवहार में मापन योग्य परिवर्तन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संदर्भ से जो है सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा परिकल्पित रचनावादी कक्षा में सीखना क्या है? इसका निर्माण स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा सुदृढ़ीकरण की पेश की जा रही है। यह शिक्षक द्वारा निर्देशित होता है तथा इसके निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के युग्मन से होता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा परिकल्पित रचनावादी कक्षा में जो सीखना होता है, इसका निर्माण स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं बताए हैं। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को ध्यान में नहीं रखा। तो पूछा गया आलोचना क्या है कोहलबर्ग के सिद्धांत की? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को ध्यान में नहीं रखा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है,
राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्म केंद्रीयवाद, संरक्षण या फिर क्रमबद्धता। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाएगा सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। क्या कहेंगे इसको? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहेंगे, क्योंकि बच्चा जो है झाड़ू को क्या कर रहा है, झाड़ू को समझ रहा है, एक घोड़े के जो है प्रतीकात्मक रूप में जो है यूज कर रहा है झाड़ू को। तो क्या कर रहा है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 30 नंबर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंधों को अच्छे ढंग से सारांशित करता है? सीखना और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास सीखने का पर्याय है, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास सीखने से स्वतंत्र है। तो वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंधों को जो है अच्छे ढंग से सारांशित करता है, यह हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाइगोस्की के अनुसार जो विकास की प्रक्रिया होती है वह सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।